पुणे में भव्य पंचकल्याणक महोत्सव और इसका आयोजन आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव के पावन सानिध्य में हुआ। यह सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं था, यह एक बहुत बड़ा उत्सव था। पंचकल्याणक के साथ साथ श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन, महिला सम्मेलन और युवा सम्मेलन भी आयोजित किए गए। ग्लोबल महासभा और पंचकल्याणक समिति के प्रमुख सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं फोटो अनावरण किया गया। ग्लोबल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जमनालाल जैन हपावत मुंबई पंचकल्याणक में जो सौदर्न बने और ग्लोबल महासभा के उपाध्यक्ष युवा ऊर्जा है सुरेश चित्तोड़ा, ये ग्लोबल महासभा जुड़ के नई ऊंचाई प्रदान करने की भावना रखते हैं। तो इनका स्वागत पंचकल्याण के सौदर्य मेंद्र, आप इनका स्वागत करें। इसके बाद मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक एक को बुला लेता हूँ। श्री नवीन जी बड़ोदिया जो हमारे ग्लोबल महासभा मुंबई के महामंत्री हैं, श्री सुरेश जी चितौड़ा उपाध्यक्ष, श्री नवीन जी बरोडिया महामंत्री, श्री रोशन जी केलावत संयोजक, श्री भरत जी बोहरा सचिव, श्री कन्हैयालाल जी धुरावत, बाल ब्रह्मचारी प्रियंका दीदी शाह तथा नासिक से ग्लोबल महासभा के संस्थापक और राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष पारस लोहार, श्री भरत जी ठोले, श्री आनंद जी काला नांदगांव जैसे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी आए थे, जिससे यह वास्तव में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गया। मुंबई से प्रियंका दीदी शाह द्वारा प्रस्तुत मंगलाचरण बहुत ही सुंदर और पवित्र था। नमः श्री ऋषभनाथाय, नमो जीतजिनाय च, नमोस्तु शंभवाख्याय, नमोऽभिनन्दनाय च, नमः सुमतिनाथाय, नमः पद्मप्रभार्हते, नमः श्रीमत्सुपार्श्वाय, नमश्चन्द्रप्रभाय च, नमः श्रीसुविधिनाथाय, शीतलाख्याय ते नमः, नमोस्तु श्रेयतीर्थकृते वासुपूज्याय ते नमः। सभी गणमान्य व्यक्तियों और सम्मानित अतिथियों का जिस गर्मजोशी और सम्मान के साथ स्वागत किया गया, वह दिल को छू लेने वाला था। ग्लोबल महासभा के संस्थापक और राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष पारस लोहाड़े ने संस्था के सामाजिक कार्यों के बारे में जानकारी साझा की। सिर्फ 3 वर्ष ग्लोबल महासभा को शुरू कर हुए हैं, लेकिन इन 3 वर्षों में अनेक योजनाएं हमने समाज के लिए शुरू की है। सर्वप्रथम एक योजना मैं आपको बताऊंगा जिसका श्रेय पुणे के ही लोगों को जाता है, इसलिए मैं उससे ही शुरुआत करूंगा। जैन जॉब करके एक योजना चलाते हैं, जिसमें जो हमारे युवा है पूरे देश का कोई भी दिगंबर जैन युवा अगर उसे जॉब चाहिए तो हम उसको जॉब दिलाते हैं। और इसकी पूरी संकल्पना और इसको पूरा ऑपरेट करने का काम पुणे की हमारी टीम है। जो पुणे के जो हमारे आईटी के लड़के हैं वो सब टीम इसको करती है। इसमें फिर स्वप्निल जी कासलीवाल है, सोनल जैन है, सुकुमार जैन है, हमारे अमित लोवाड़े है, शीतल कासलीवाल है, ये सारी टीम है। आज कुछ लोग शायद नहीं जुड़ पाए हैं। तो ये सारी टीम पिछले 3 वर्षों से काम करती, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। एक हमारा एक यूनिट है, वहां पर कॉल आप करो तो आपको कम से कम 3 या 4 दिन में हम जॉब दिला कर देते हैं। और ये जॉब किसी भी तरह का जॉब मिलता है, चाहे आपको घर में आदमी कुक चाहिए या संघ में महाराज जी की वीआर के व्यवस्था के लिए आदमी चाहिए या अकाउंटेंट चाहिए, इंजीनियर चाहिए, यहाँ तक कि आपको बता दूं कि विदेशों में भी हमने जैन लड़कों को जॉब दिलाया है। तो ये हमारी टीम लगातार इसमें काम करती है, जैन जॉब को अंजाम दे रहे। अभी तक 2000 से भी ज्यादा युवाओं को हम जॉब दिला चुके हैं और वो अपने अपने जगह जॉब कर रहे हैं। साधु संघों की सेवा के लिए कर रहे हैं, समाज की सेवा के लिए कर रहे हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी योजना हम चलाते हैं, जैन श्रमण योजना। इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में किसी भी साधु को कोई भी चीज की आवश्यकता हो, चाहे उन्हें औषधि की आवश्यकता हो, चाहे उन्हें व्हील चेयर चाहे उन्हें पिछी कमंडल चाहिए, चटाई चाहिए, व्हील चेयर चाहिए,
साड़ी वस्त्र चाहिए, कोई भी चीज की उनकी जो उनके नियमों में बैठने वाली जो भी चीजें हैं, वो किसी भी चीज की आवश्यकता हो, एक कॉल सिर्फ ग्लोबल महासभा के ऑफिस में करना है। 4 या 6 दिन के अंदर वो चीज उन संघ में बिना मूल्य भेजी जाती है, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। कुरियर का पैसा भी हम लोग ही देते हैं। यह योजना पिछले 3-2.5 वर्षों से चल रही है और हर वर्ष इस योजना पे हम लगभग 20 लाख रुपए इस योजना पे खर्चा करते हैं और पूरे देश के साधुओं को, संतों को, जो हमारी धरोहर है, जिनके बल पर ही ये समाज आगे बढ़ रहा है, उनके लिए हम ये करते हैं। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में उनके विहार के लिए एक ऐसी टीम बनाई जाए जो पूरे देश में एक चैनल नेटवर्क बनाया जाए, जिसकी शुरुआत भी हमने की है। मुनि सेवा समिति हमने बनाई है, महाराष्ट्र में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके हमारे महाराष्ट्र के संयोजक है हमारे नासिक के भरत जी ठोले। मैं उन्हें निवेदन करूंगा वो स्टेज पे आए। हमने महाराष्ट्र में लगभग 45 शहरों में मुनि सेवा समिति बना दी है। हर शहर में 20 लोगों की टीम है और ये टीम पूरे जो भी साधु उनके शहर से, पिछले शहर से अगले शहर तक जाने की सारी व्यवस्था, बिहार में चलने की, आहार में जाने की, आहार की व्यवस्था करने की, ये सारी व्यवस्था करती है। अगर किसी महाराज जी को पूना से नासिक जाना है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे किसी भी एक टीम को अगर आप जानकारी दे दो तो वो अगले टीम को करते हुए पूरी व्यवस्था रास्ते में कर देगी। मुनि सेवा समिति के माध्यम से लगभग अभी हमने 1000 लोगों की टीम महाराष्ट्र में खड़ी कर दी है, जो साधुओं के लिए काम कर रही है। हमारे लिए साधु सबसे सर्वोच्च है और उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। यह काम हम अभी इसको अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा हम एक निर्मल ज्ञान योजना चलाते हैं, जिसमें युवाओं को आगे एजुकेशन के लिए जो समस्या आती है, डोनेशन की समस्या आती है, पढ़ाई के लिए पैसे की समस्या आती है, उसके लिए हम योजना चलाते हैं। 8वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए हम जून महीने में यह योजना डिक्लेयर करते हैं और जितने भी आवेदन आते हैं उनका जांच पड़ताल कर उन बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे देते हैं। एक नया प्रोजेक्ट हम उदयपुर में शुरू कर चुके हैं। 2 साल पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री के हाथ से उनका भूमि पूजन हुआ था। वहां पर एक मोहनलाल सुखड़िया यूनिवर्सिटी है, 600 एकड़ में फैली हुई सरकार की यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में हमें सरकार के तरफ से 2 एकड़ की जगह मिली है। वहां पर हमने प्राकृत भवन का निर्माण किया है। यह प्राकृत भवन 3 मंजिला है, जिसमें निचले मंजिल पे प्राकृत भाषा और जैनिज्म में पीएचडी सिखाई जाएगी। किसी भी समाज के व्यक्ति को, जैन हो अजैन हो, जैनिज्म की पीएचडी वहां सिखाई जाएगी। दूसरे फ्लोर पे पूरा जैन म्यूजियम बनेगा, जिसका पूरा राइट ग्लोबल महासभा के पास है और तीसरे फ्लोर पे जैन हॉस्टल बनेगा। तो इसमें लगभग 2 फ्लोर का काम कंप्लीट हो चुका है और आने वाले 1 या 2 महीने के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री के ही कर कमलों से इसका लोकार्पण भी होने जा रहा है। लगभग 100 से 150 बच्चे हर वर्ष वहां पे जैनोलॉजी सीखेंगे और हमारे जैन समाज और प्राकृत भाषा आगे बढ़ेगी। पंचकल्याणक के माता पिता मनीष बड़जात्या, सौधर्म इंद्र प्रकाश जी पाटन, कुबेर इंद्र विनय जी चूड़ीवाल, यज्ञ नायक शीतल जी लोहाड़े का विशेष सम्मान किया गया। महिला दिवस के विशेष अवसर पर राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सुजाता शाह द्वारा पुणे की 8 विशिष्ट महिलाओं को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए ग्लोबल नारी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। आज यहाँ पे ऐसे महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है कि जिन्होंने अपनी परिस्थितियों पे मात करके बहुत बड़ा कामयाबी हासिल की है। मैं उन महिलाओं को यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ। सुनंदा दबाड़े, छाया गांधी, ममता शाह, दीपाली गांधी, सुरेखा शीतल शाह, संध्या काटकर, रश्मि कासलीवाल, रीचा जैन। एक महत्वपूर्ण क्षण था विहार सेफ्टी किट पहल का शुभारंभ, जो साधुओं की यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। इसका उद्घाटन स्वयं आचार्य श्री ने किया। ऐसे बहुत कट्टर मुनि भक्त भी हैं, आर्ष परंपरा के अनुयायी भी हैं एवं देश के समस्त साधुओं के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा रखने वाले भी हैं।
वो हमारी समाज के वयोवृद्ध भामाशाह श्री जमनालाल जी हपावत इस ग्लोबल महासभा के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष के रूप में आज हमारे बीच में उपस्थित है। एक ऐसा व्यक्तिमत्व जिसकी उम्र का आज हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, जिनका कारोबार सिर्फ अकेले मुंबई में नहीं, मुंबई के अलावा सूरत, अहमदाबाद, उदयपुर आदि जगह पर भी जिनका कारोबार फैला हुआ है, आज भी अपने 3 पुत्र, पुत्रवधू और पोता पोतियों के साथ समूचे परिवार को एकत्रित रखते हुए आज जो व्यापार में वृद्धि कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनका परिवार बढ़ना और उनके व्यापार की वृद्धि होना ये उनके लिए नहीं, हमारी जैन समाज के लिए गौरव की बात है। मैं श्री सेठ भामाशाह को अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि उनकी बची हुई जिंदगी हम सब लोगों के लिए काम आए। महानुभावों, जब इस ग्लोबल महासभा की स्थापना की गई तब अलोन हम लोग 4 लोग ही थे उसमें। एक हमारे जमनालाल जी हपावत और इस ग्लोबल महासभा को स्फूर्ति प्रदान करने वाले, गाइडलाइन देने वाले, जिसने खुद का अपना जीवन क्रांतिकारी तरुण सागर जी महाराज की सेवा से लेके संप्रति आज तक जो भी मुनिराज नासिक जिले और आसपास आते हैं और मेरे लिए अपना सारा जीवन समर्पित किया, वो हमारे सबके चहेते लाडले युवा नेता श्री पारस जी लोहाड़े। और जमीन से जुड़ करके आप सबने इस ग्लोबल महासभा को मजबूत बनाने के लिए जो ताकत प्रदान की है, ऐसे असंख्य लोग अभी तक ग्लोबल महासभा से जुड़ चुके हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूं। एक बार उन सबके सम्मान में भी तालियां आप दे दें। ग्लोबल महासभा को इसी शर्त पर आशीर्वाद दिया। मैंने कहा हमारी समाज के जो युवा वर्ग आज पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली हैं, बड़े बड़े उनके लिए कॉलेजों के सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुके हैं और हमारी समाज के हजारों बच्चे ऐसे अभी बेरोजगार हैं, तो जब ग्लोबल महासभा ने इस बात को सुना और ध्यान में लिया तब उन्होंने इस पर कटिबद्ध होकर के कार्य करना शुरू किया और हफ्ते में एक दिन, बुधवार का दिन सिर्फ जॉब का दिन होता है। आज तक 4000 से अधिक युवाओं के लिए ग्लोबल महासभा ने 30,000 से लेके 1.5 और 2 लाख रुपए महीने तक की नौकरी को ज्वाइन कराने का श्रेय प्राप्त किया है। यह संख्या भी 4000 तक पहुंची है। हमारा उद्देश्य है कि आने वाले समय में ग्लोबल महासभा के द्वारा युवा हो या युवतियां, ये संख्या 10,000 युवाओं तक ये रोज जॉब पहुंचना चाहिए। आपको एक और बात बता दें, आज से 4 साल पहले स्थिति ऐसी थी, मुनि संघों में कमंडल में पानी भरने के लिए या उनके साथ बिहार के लिए या उनके चौके आदि के लिए बड़ी दिक्कतें होती थी, किंतु जब से हमने एक यह भी उसमें संविधान रखा, आप सब कुछ करो, हमारे मुनियों की भी सेवा और माताजियों की सेवा होनी चाहिए। इसके लिए ग्लोबल सभा ने अभी तक मुनि संघों की सेवा में चौका लगाने वाले से लेके पानी भरने वाले को लेके अथवा कमंडल लेके चलने वालों की संख्या 500 से अधिक परिवारों को जोड़ी के साथ इसमें जोड़ा है। आज जो 15,000, 20,000, 30,000 रुपया महीना बड़े अच्छे आराम से खा पी करके कमाते हैं, नेट कमाई उनके घर पर जाती है, बाकी वस्त्र है, खाना पीना है, रहना है, ये सब उनको भक्तों के द्वारा प्राप्त हो जाता है। ऐसे अच्छे काम करते हुए ये ग्लोबल महासभा आगे बढ़ रही है। असंख्य लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। ये जो पैटर्न मेंबर बन रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है और हर परिवार से बनना चाहिए। हमें पहले तो ग्लोबल महासभा का सदस्यता लेकर के इसके हर सांस्कृतिक संविधानों से जुड़ना चाहिए और उन सांस्कृतिक संविधानों से जुड़ के हमें धर्म और समाज की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। देखो, बीच में कई बार कई प्रकार के व्यवधान आए,
कभी तीर्थों से संबंधित आए, कभी मुनिराजों से संबंधित प्रसंग आए। अन्य सभाओं ने इतना जल्दी एक्शन नहीं लिया, किंतु जैसे ही मैंने थोड़ी सी भी बात, हल्की सी भी बात पारस जी को, जमुना लाल जी को पहुंचाई, तुरंत उन्होंने एक्शन ले करके डायरेक्ट मंत्रालय में जा करके उस पर जो है एक्शन ले करके हमारी श्रमण परंपरा और जैन संस्कृति को सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण काम किया है। मैं क्योंकि लोग बहुत सारे हैं और हमारे पास टाइम कम है, जितने लोगों का नाम मैं लूंगा, यदि उतनी बार नमोकार मंत्र बोलूंगा तो मेरी भी कर्मों की निर्जरा होगी और आपकी भी कर्मों की निर्जरा होगी, बराबर है। किंतु आज ग्लोबल महासभा के लिए श्रमदान करने के लिए जिन्होंने साथ दिया है और दे रहे हैं और जिनके लिए भी देना है, वे लोग खुले मन से इस ग्लोबल महासभा के साथ आए। इसमें आपको कुछ देना नहीं, कुछ करना नहीं, आप तो सिर्फ इसके साथ जुड़े और अपने स्थानीय तरीके से आप इस संस्कृति को और जैन समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। मेरी भावना थी कि कुछ ना कुछ एजुकेशन के संदर्भ में भी काम होना चाहिए। बहुत अच्छे प्रयास किए गए और ग्लोबल महासभा से उदयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी से अभी एक जैन चेयर के साथ प्राकृतिक विद्या के अध्ययन के लिए एक प्राकृतिक विद्यालय की भी स्थापना उदयपुर में की गई, जिसके लिए करोड़ों रुपए का अनुदान समाज के माध्यम से प्राप्त होके हमें राजस्थान यूनिवर्सिटी को देना पड़ा, किंतु आज हमारी एक बहुत बड़ी पहचान वहां पर बन चुकी है। इसी साल आपके पूना शहर में भी माणिक बाग में हमारी धर्म की रानी लक्ष्मीबाई बोलो या कित्तूर की चिन्नम्मा बोलो या महाराष्ट्र की रानी अहिल्या देवी बोलो, ये तो सब छोटी पदवियां होगी। मैं तो इन्हें शरण बेलगोला में जिसने 108 मंदिर बनाए हैं उनकी उपाधि देकर के दान चिंतामणि अति मब्बे हमारी सुजाता साहा बोल सकता हूँ। और ये चातुर्मास यहाँ पर संपन्न कराया, ये चातुर्मास भी अच्छा सफल रहा। मैं उनकी सफलता के लिए उन्हें भी आशीर्वाद देता हूँ। समारोह का समापन सभी को आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होने के साथ हुआ। यह वास्तव में एक उत्साहवर्धक और समृद्ध अनुभव था।